शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो वैसे भी हम सब का मौन युक्त रह करके शांत चित्त स्थिति में एक शिव बाबा साथ साथ पिताश्री ब्रह्मा दादा बाप दादा को निरंतर याद करने का दिवस है। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, सभी शांत चित्त होकर के केवल 5-10 मिनट के लिए बैठिए, क्योंकि एकदम सभी भोजन के स्थान पर पहुंच जाएंगे तो उस घमसान में फिर हम लोग आवाज़ में आएंगे। फिर हम मौन युक्त रहने का जो संकल्प किया है, शांति का अनुभूति करके यहाँ पर जाने का, यहाँ से जाने का जो संकल्प करके आए हैं, वो सारा हमारा नीचे ऊपर हो जाएगा। वैसे भी माताएं क्या करती है, भक्ति मार्ग से लेकर के व्रत नियम आदि बहुत कठोर रूप से अपनाते आ रहे हैं। तो बाबा का ज्ञान मिलने के बाद भी हम सबके अंदर यही संस्कार है। तो हमारा भी क्या संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए। बस हम जैसे संकल्प किए हैं कि मुझे शांति की पूरी तरह से यहाँ से अनुभूति करके जाना है, तो वो दिन आज ही है, हम सबको पता है। क्योंकि वतन से भी बाप दादा हम सबको शांति के वरदान दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को वरदान बरसा रहे हैं। तो जो वरदान बाप दादा हमें बरसा रहे हैं, वो घमसान से अथवा हम देहाभिमान में आकर के बातचीत करने से अथवा एक दूसरे के साथ दुनियावी बातें, लौकिक बातें, संबंधों की बातें, व्यर्थ बातें अथवा साधारण बातें भी हमें आज के दिवस पर बिल्कुल नहीं करना है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे और जितना हम बाबा के महावाक्यों को अपने बुद्धि में पॉइंट्स रखकर विचार सागर मंथन करते रहेंगे, उतनी हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी बनती जाएगी। जैसे हमारी स्थिति बनेगी वैसे ही फिर हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही हमारी अनुभूति होगी। तो यदि आंतरिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है तो अनुभव कैसे हम अच्छी तरह से करके जा सकते हैं। इसीलिए जो इतना हम मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, इतना कितने दूर दूर से कई भाई बहन माताएं बहनें खर्च करके आए हैं, किसी को कितना बंधन होगा, वो बंधन से छूट करके आए हैं, अथवा बंधन से हम छिप करके आए, माना बंधन वालों को कुछ न कुछ बहाना बता करके घर वालों को बंधन से छूट करके पहुँचे यहाँ पर। तो इसका फ़ायदा हमें उठा करके जाना है। यहाँ से वापस हम जब पहुँचेंगे अपने अपने स्थान पर, तो हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारे आंतरिक स्थिति का वाइब्रेशन, ये जब उनको पहुँच जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो भी परिवर्तित हो जाएंगे।
क्योंकि आज बाबा ने हम सबको क्या वरदान दिया, कौन सा संदेश मिला हमको, हमें परिवर्तन संपन्न बनना है। जितना हम अपने आप को परिवर्तित करते जाएंगे, अपने आप में जो भी वीकनेस है, कमी कमज़ोरियाँ हैं, वो गुण हैं, कोई भी ऐसी न्यूनता है, तो उनको हम परख करके, क्योंकि यही एक हमारे सामने बाबा का घर ही आईना है, तो इस आईने में हम देखेंगे अपने आप को, तो ज़रूर हमारे अंदर जो भी कमी कमज़ोरी है ऑटोमेटिकली हमें महसूस होगा ही। जैसे जैसे हम उसको समझते जाएंगे, परखते जाएंगे, तो वैसे ही हम अपने आप को परिवर्तित करते जा सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पहले हम सबको, हम बच्चों को आज के इस दिवस पर, विशेष दिवस पर, तपस्या दिवस पर हमें क्या करना है, जो भी हमारे अंदर ऐसी वैसी बातें हैं उनको परख करके परिवर्तन करके ही जाना है। जितना हम अपने आप को परिवर्तित करते जाएंगे उतना ही हम संपन्न स्वरूप बनते जाएंगे और बाप दादा के समान भी बनते जाएंगे और बाप दादा के समीप भी हम पहुंचते जाएंगे। तो हम सबका लक्ष्य तो यही है कि जैसे पिताश्री ब्रह्मा जी, हाँ, हम सबके अति प्यारे, अति आदरणीय, अति लाडले, हाँ, ऐसे हमारे बाप दादा जो इतनी हमें शिक्षाएं दे कर के गए, साकार में भी शिक्षाएं दिए 36 साल तक, और अभी अव्यक्त होने के बावजूद भी उन्होंने 50 साल तक हमें शिक्षा सावधानी दे के गए। तो अभी भी हम उन बातों को दोहरा रहे हैं, उन बातों को अभी भी हम बाबा के महावाक्यों के द्वारा सुनते हुए, जैसे अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हम बाप दादा के सम्मुख ही पहुँचे हुए हैं, बाप दादा हमारे सामने उपस्थित है, बाप दादा के द्वारा ही हम उनके महावाक्यों को सुन रहे हैं और वो महावाक्यों को इतना अच्छी तरह से धारण करने का हमें संकल्प चलता है कि बस ये तो अभी नई नई बातें लग रही है। भले पहले भी हमने कई बार सुने होंगे, परंतु जब हम समझो आज भी यदि हम सुनेंगे तो आप अपने आप अनुभव करेंगे कि हम सब वो अनुभव करेंगे कि बस बाबा तो आज विशेष रूप से हमें समझा रहे हैं। तो विशेष हमें धारणा करने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए बाप दादा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। तो हमने अभी तक ये बातें सुनी नहीं थी, हमने अभी तक ये सुनकर के अपने जीवन में अपनाई नहीं। क्यों? तो अपने आप को इस प्रकार की महसूसता होगी। आप चाहिए तो आज शाम को जब बाप दादा की पधारमणी होगी तो उस समय पर आप देखिए, ये संकल्प रख कर के आइए जो भी अभी मैंने बताया है कि हम बाप दादा क्या सुनाते हैं, क्या शिक्षाएं देते हैं, तो वो शिक्षाएं हम बड़े ध्यान से हम सुने, वो महावाक्य हम बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से हम सुन कर के उसको जीवन में धारण करने का संकल्प करके बैठे। फिर देखिए कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है अरे ये बातें तो हमको अभी तक मालूम ही नहीं थी। सचमुच ये कितनी अच्छी बातें बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं, कितनी अच्छी शिक्षाएं हमको दे रहे हैं। तो हम ज़रूर अभी इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात पर पूरा चार्ट रख करके हम रोज़ इस बात पर मार्क करना चाहिए।
कौन कौन सी बातें बाप दादा आज हमें बताए हैं, तो ये बातें मेरे में कहाँ तक है। तो यदि ये बातें अभी तक मेरे में आई नहीं है, ये धारणा नहीं हुई है, तो मुझे क्या करना होगा? तो आज से लेकर के, अभी से लेकर के उस बात को जीवन में अप्लाई करने का दृढ़ संकल्प करके जाना होगा। तो ये संकल्प ही हमारे लिए व्रत है। तो दूसरा कोई उपवास करना अथवा 9 दिन का, सप्ताह का, अथवा 40 दिन का वगैरह व्रत रखना, ये कोई व्रत नियम नहीं है। हम सबको पता तो है ये बात। जीवन में हमारे परिवर्तन आवे, ये बहुत बड़ा व्रत है हमारे लिए। तो इस प्रकार का व्रत हम और आप सभी आज बाप दादा के महावाक्य सुनने के बाद अथवा सुनते हुए ये निश्चय करके जाएंगे, व्रत अपना करके जाएंगे। तो कल, आज से लेकर के, अभी से लेकर के, माना जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं तब से लेकर के हम उसको अपने जीवन में अपनाने का दृढ़ संकल्प जरूर करें। तो ये तभी ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तभी हम परिवर्तन स्वरूपी बन सकते हैं। तो हम सब के परिवर्तन का कार्य करने का ही हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जी का श्रेष्ठ संकल्प है। वैसे शिव बाबा का संकल्प तो है ही सारे विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करके साथ में ले जाऊं। तो वैसे ही शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा का भी यही हम सब बच्चों के प्रति संकल्प है कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी परिवर्तित हो जावे, जल्दी से जल्दी मेरे समान बन जावे, तो जल्दी से जल्दी मेरे समीप पहुंच जावे। क्योंकि बाबा का कर्तव्य है, बाबा का कार्य है, हम सब जानते हैं, जल्दी स्वर्णिम दुनिया का गेट खोलना है। तो वो स्वर्णिम दुनिया लाने वाले कौन हैं? कौन है? शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, या हम सब बच्चे हैं? कौन है? या एडवांस पार्टी में गए हैं वो लोग हैं? कौन है? हम सब बाबा के बच्चे हैं। भले एडवांस पार्टी में बाबा ने बुला के अपना कार्य विशेष रूप से तीव्र गति से बाबा का कार्य करने का कार्य करा रहे हैं, तो बाबा के यज्ञ वृद्धि को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। उनके द्वारा भी बहुत बड़ा सुंदर कार्य चल रहा है। सारे विश्व के परिवर्तन का कार्य वो आत्माएं भी कर रहे हैं बाप दादा के साथ साथ। परंतु हम जो बाबा के बच्चे अभी वर्तमान समय पर जो साकार में हैं, तो हम लोगों का भी ये विशेष कर्तव्य है कि बाप दादा जो हम सब बच्चों से आश रख कर के बैठे हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जावे और दुनिया के सामने मुझे माना बाप दादा को प्रत्यक्ष करावे, और साथ साथ जो स्वर्णिम दुनिया अभी के अभी हम दूसरों को कहते हैं ना, अभी के अभी आने ही वाले है, तो उस दुनिया का गेट खोलने के लिए निमित्त बने। क्योंकि दुनिया के लोग भी सोच रहे हैं, ये लोग कहते रहते हैं विनाश होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। क्या हुआ? तो वैसे की वैसे चल रहा है। आजकल तो दुनिया में कई ऐसे एडवांस में विशेष परिवर्तन होता जा रहा है। स्थूल रूप से भी बड़े सुंदर सुंदर रास्ते बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, कई सुंदर सुंदर बगीचे बन रहे हैं, कई सुंदर सुंदर ऐसे सीनरियाँ तैयार कर रहे हैं। लौकिक में भी लोग बहुत कुछ एडवांस में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं कई स्थानों का।
तो उसी प्रकार से सारे विश्व को स्मार्ट विश्व बनाने का कार्य हम सब माताओं का है, बहनों का है। ये कार्य करने के लिए हम माताओं को आगे बढ़ना है। इसीलिए बाबा ने हम माताओं के सिर पर ही, बहनों के सिर पर ही कलश रखे हैं। कौन सा कलश? जिम्मेदारी का कलश रखे हैं, परिवर्तन का कलश रखे हैं। ठीक है, तो हम सब अभी बाबा की याद के साथ साथ ये दृढ़ संकल्प करके जाएंगे, हम बाबा को ज़रूर स्वयं परिवर्तन होके विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनेंगे ही। ओम शांति, ओम शांति।